हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 8C करवाऊंगी। 8C एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 13 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 14 to 18 करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 14 करते हैं। The cost price of two watches is 840. One is sold at profit of 16% and other at a loss of 12%. There is no loss and no gain in whole transaction. What is the cost price of the watch which shopkeeper gain? देखो, दो घड़ी हैं, दोनों घड़ी का मिला के कोस्ट प्राइस 840 रुपये है। ठीक है, एक को वो शॉपकीपर 16% के प्रॉफिट से बेचता है और दूसरी को 12% के लॉस से बेचता है। उसको कंप्लीट ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। मतलब दोनों घड़ी जो उसने 840 की खरीदी थी वो 840 में ही बेच दी। क्लियर। फिर आगे बोल रहा है कि उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस हमें पता करके देना है जिस पे शॉपकीपर ने गेन किया था, जिस पे 16% का प्रॉफिट कमाया था। हमें गिवन क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस, दोनों का मिला के पता है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? 840। देन हम पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे। लेट द फर्स्ट वॉच CP। अगर हमने पहली का कॉस्ट प्राइस X मान लिया, देखो दोनों को मिला के मतलब दोनों को ऐड करते हैं तो 840 होता है। ठीक है, अगर हमने पहली का X मान लिया तो दूसरी वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यहाँ लिखेंगे देन अदर वॉच कॉस्ट प्राइस। दोनों का मिला के 840 था, एक का हमने मान लिया है तो इसलिए हम क्या करेंगे? 840 में से X माइनस कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना। अब आगे बोला है कि एक पे तो प्रॉफिट होता है और एक पे लॉस होता है, वो काम हम करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर फर्स्ट वॉच। हम इस पे मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16 का, अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP हमने क्या लिया है? X लिया है। ठीक है, 100 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 116 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई X। तो हमारे पास आ जाता है 116X अपॉन 100। ओके, अब हम लिखेंगे फॉर अदर वॉच। अदर वॉच के लिए काम कर रहे हैं। अब हम कॉस्ट प्राइस जो कि था 840 माइनस X, इस पे हो रहा था लॉस कितना? 12%। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस होता है। जब लॉस होता है तो माइनस का साइन, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई CP। यही यूज़ करके हम आगे करेंगे इसको। 100 माइनस लॉस कितना है? 12 अपॉन 100 और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? 840 माइनस X। ओके, 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88 आएगा। देन ब्रैकेट 840 माइनस X ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे। ठीक है, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 840 से तो आता है 73,920। ठीक है, देन नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये वाला साइन। ओके, अभी 88 को हम X से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88X आएगा अपॉन 100। ठीक है जी। अब आगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि इनको जिस प्राइस में बेचा गया है, पहले वाले का सेलिंग प्राइस जो कि था 116X अपॉन 100
और दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस ऐड करते हैं तो ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। ये बात कही गई थी ना। इट मीन्स हम इनको ऐड करेंगे और इक्वल का साइन लगा के रख देते हैं 840, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन में ये बात कही गई थी कि ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब इक्वल होंगे तभी ऐसा होता है ना। चलो अब हम इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। 100 ही एलसीएम रहेगा, ठीक है। या 116x प्लस 73,920 माइनस 88x आएगा, दैट इज इक्वल टू 840। अभी हम क्या करते हैं, इस 100 की ट्रांसपोजिंग करते हैं। ये इन सब को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, साथ ही में यहाँ x वाली टर्म को हम एक साथ भी ले लेते हैं, दो काम करते हैं, ठीक है। एट 840 के साथ क्या आना है, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमने 100 की ट्रांसपोजिंग करी है, ठीक है जी। अभी 116x में से 88x जाएगा तो क्या बचता है, 28x प्लस 73,920 इक्वल टू 84,000। अब इसकी ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। 28x इक्वल टू 84,000 माइनस 73,920 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 10,080। अभी 28 की भी ट्रांसपोजिंग करेंगे तो हमारे पास x आएगा। 28 से इसको डिवाइड कर देते हैं 360 पे, इट मीन्स x हमारे पास क्या आ जाता है, 360। और x ही हमने वो वॉच का प्राइस लिया था जिस पे प्रॉफिट हुआ था। क्वेश्चन 15 देखिए, अ शॉपकीपर गेन्स 20% वाइल बाइंग द गुड्स एंड 30% वाइल सेल, फाइंड हिज टोटल गेन परसेंट। एक शॉपकीपर जो है कोई सामान खरीदते टाइम 20% का प्रॉफिट कमाता है, फिर उस सामान को 30% के प्रॉफिट से बेच देता है। तो बताइए कि उसका गेन परसेंट कितना हो गया। हम लेके चलते हैं, लेट द सीपी 100 ले लेते हैं, ठीक है। पहले टाइम में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20%। यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। 100 में प्रॉफिट ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। हमने क्या ले रखा है, 100। 100 से 100 कट जाता है, 120 सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब इसके ऊपर वो बनाता है 30% का प्रॉफिट। वो काम आगे करते हैं। सेकेंड टाइम कॉस्ट प्राइस क्या है, 120, और इस पे प्रॉफिट कमा रहा है 30% का। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का रूल आपको पहले भी बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस जो कि है 120। यहाँ के 130 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 120। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई, एक और ज़ीरो से एक और ज़ीरो कट गई। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 12 के साथ तो आएगा 156। अभी हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का रूल आपको सभी को पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस आया 156, उसमें से माइनस करेंगे स्टार्टिंग वाला कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से आएगा 56। अभी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट जो कि है 56, कॉस्ट प्राइस 100 था, मल्टीप्लाई बाई 100%। 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाता है 56%।
क्वेश्चन 15 देखिए, अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% even after giving 10% discount on advertised price of a scooter. What was the advertised price if he makes the profit 7500 on the sale of the scooter? एक डीलर है, वो एडवर्टाइज प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% कमाता है। तो हमें एडवर्टाइज प्राइस बताना है। यहाँ पे ना हमें प्रॉफिट बता रखा है 7500 का हुआ। प्रॉफिट किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, इट मीन्स 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 7500। ओके, 20% का मतलब क्या है? 20/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल टू 7500। ठीक है, यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसकी हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। 7500 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 20। ओके, 0 से 0 कट कर दिया, 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अभी हम 7500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाता है 37,500। ठीक है, अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दोनों चीज़ हमारे पास है ही। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? 37,500 और प्रॉफिट क्या था? 7,500। यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाता है 45,000। अब हमें निकाल के क्या देना था? एडवर्टाइज्ड प्राइस, जो कि हमें पता नहीं है, वो हम लेके चलते हैं। लेट एडवर्टाइज्ड प्राइस हमने x मान लिया। फिर कहता है कि डिस्काउंट दिया जाता है उस पे 10% का। 10% ऑफ x निकालते हैं। 10/100 मल्टीप्लाई बाई x। 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x/10। अभी हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया गया था कि एडवर्टाइज प्राइस में, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद, तो डिस्काउंट तो माइनस होता है x/10। ठीक है, हमारे पास आता है कितने रुपए आते हैं? सेलिंग प्राइस जो कि था 45,000। यहाँ हम एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 10x माइनस x। ठीक है जी, माइनस कर लेते हैं तो 9x/10 आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 45,000। अब इनकी हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। 45,000 मल्टीप्लाई बाई 10/9। 9 की टेबल से काटते हैं, ये 5,000 पे कट जाएगा। 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आएगा 50,000। क्वेश्चन 17 देखिए, एक शॉपकीपर खरीदता है 2 टेलीविज़न 10-10 हज़ार के, अलग अलग हैं। ईच दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, 2 कॉस्ट प्राइस दिए हैं। एक कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखते हैं, एक लाइन खींच लो, एक इधर लिख लो। ठीक है, उसने 10,000 का एक टीवी खरीदा, 10,000 का एक टीवी खरीदा। एक को उसने बेचा 10% के प्रॉफिट से। इस पे हम पहले वाले पे प्रॉफिट ले ले हैं 10%। ठीक है, दूसरे को उसने बेचा लॉस पे 10% के। ओके, अभी हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का रूल आपको आता ही है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या आएगा? 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। इक्वल का साइन लगा दो। 100 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000। 2 0 से 2 0 कट जाएगी।
यहाँ पे हमारे पास आएगा 11,000। ओके, यहाँ पे हम करते हैं दूसरे वाली साइड, 100 में से लॉस माइनस करते हैं तो 90 बचा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगी और यहाँ पे हमारे पास आएगा 9,000। अभी हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस, पहले वाले सेलिंग प्राइस को और दूसरे वाले सेलिंग प्राइस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 20,000। ठीक है, अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस भी देखते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था, दोनों टीवी उसने 10-10 हज़ार के ख़रीदे थे, तो यहाँ से भी हमारे पास 20,000 आता है। देखो, ना तो उसको लॉस हुआ ना ही उसको प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन 18 देखिए, एक दुकानदार ऑफ सीजन के कारण चीज़ों पे देता है 25% का डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद वो 30% का डिस्काउंट और देता है उस डिस्काउंट के होने के बाद भी। तो प्रज्ञा ने एक स्कर्ट खरीदी जिस पे लिखे थे 1200 रुपये, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है यहाँ मार्क्ड प्राइस जो कि है 1200 रुपये। पहला डिस्काउंट क्या है, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट डिस्काउंट जो कि है 25% का। हमें क्या निकालना, 25% ऑफ 1200। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चली जाए। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा 300। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट हम क्या करेंगे, 1200 में से 300 घटा देंगे, 1200 में से 300 माइनस कर देंगे तो आता है 900। फिर सेकंड डिस्काउंट क्या है, इस पे लगेगा सेकंड डिस्काउंट जो कि है 30% का। अब हम निकालेंगे 30% ऑफ 900। ठीक है, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी, 270 आ जाएगा। अभी हम यहाँ लिखेंगे सी हैज़ टू पे, उसको कितना पे करना पड़ेगा, 900 में से भी माइनस करेंगे 270, तो आंसर आएगा 630। उसको उस स्कर्ट के लिए 630 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों का चैप्टर 8 तक का मैथ सारा करवा दिया है। इससे पहले की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।